हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरे विद जॉया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, क्योंकि हम 5K 5,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। आई थिंक सम 173 और 172 सब्सक्राइबर्स की ही कमी है। थैंक यू इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। आई रियली होप आप ऐसे ही साथ देते रहेंगे और हम एज अ टीम, एज अ स्पिरिचुअल टीम, एज अ फैमिली, हम अपने चैनल के साथ एक दूसरे के सपोर्ट से, कोऑपरेशन से हम आगे बढ़ सके। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरा काम का लगता है, प्लीज़ डू सपोर्ट। तो ये रहने वाली है हमारी एयर साइन की लास्ट राशि, यानी कि जेमिनाई। आई एम ऑल्सो जेमिनाई, सो लव बीइंग अ जेमिनाई, लव रीडिंग फॉर जेमिनाई। मैंने ऑलरेडी फायर साइन कंप्लीट कर दिया है। नो कॉन्टैक्ट जुलाई 2025 रीड एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप चेक कर सकते हैं। क्रॉस वॉचर भी अगर आप हैं, यानी कि आप इन राशियों के साथ डील कर रहे हैं, तब भी आप देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके साथ मैच करता है, आप अपने हिसाब से जो भी हिस्सा आपका मैच करता है, आप हमेशा से क्रॉस वॉचर देख सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था क्या हम एसेंडेंट वाइज, यानी कि अपने लग्न वाइज भी आप देख सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपका लग्न एरीज, लियो, सजिटेरियस है, या फिर पहले मैंने जो लिब्रा, एक्वेरियस रिकॉर्ड दी है, अगर आपका लग्न या राशि इनमें से कोई एक है तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद जेमिनाई, मिथुन राशि। इट्स अ जनरल रीड, सो सारे जेमिनाइज के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। बी ओपन नहीं करती है, इट्स ओके। आई एम नॉट योर रीडर एंड दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, यू कैन स्किप। क्रॉस वॉचर, अगेन आई विल रिपीट, अगर आप किसी मिथुन के साथ डील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, देन जो भी हिस्सा साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे आप ले सकते हैं। एनर्जी वाइस वर्सा जा सकती है। वन क्विक अपडेट, यूट्यूब ने आजकल हिंदी ऑडियो को ऑटोमेटिकली इंग्लिश में डब करना शुरू कर दिया है एआई के माध्यम से। तो अगर आपको ओरिजिनल ऑडियो सुननी है, सेटिंग्स पे जाइए एंड ऑडियो सिलेक्ट कीजिए, ओरिजिनल या फिर हिंदी, एंड एन्जॉय माई ओरिजिनल वॉइस। लेट्स स्टार्ट विथ ऑल पॉजिटिविटी। जेमिनाई, द पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट जुलाई 2025। जेमिनाई, 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 द पर्सन ऑन योर माइंड। जेमिनाई, द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं? ओके, वी गॉट 3 ऑफ कप्स, रिवर्स आया है पहला कार्ड। वी विल सी मोर। ओके, चैरियट रिवर्स आया है। सब रिवर्स ही आ रहे हैं, क्या बात है। द पर्सन ऑन माई जेमिना इज माइंड, द पर्सन ऑन माई जेमिना इज माइंड, ये कम से कम सीधा आया है। किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। सो वी गॉट 3 ऑफ कप्स रिवर्स, चैरियट रिवर्स, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 7 नंबर और नंबर 1 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड वी गॉट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, आप दोनों का रिश्ता मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मोस्टली इस इंसान की तरफ से जिसके साथ आप डील कर रहे हैं जेमिनाई, की ये इंसान आपको अभी तक कंप्लीटली अपने दिल का हाल आपको बताया नहीं है। आप लोगों का अनकन्फेस्ड लव रिलेशनशिप रह सकता है। थोड़ी बहुत ऑब्वियसली हिंट दी है तभी आप लोग साथ में हो, लेकिन खुल के दिल की बात, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या फील करते हैं आपके लिए, कितना इमोशन है, कितना आप पे डिपेंड करते हैं, कितना आपको प्यार करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग अभी तक इस इंसान ने आपके साथ शेयर नहीं की है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जिसको प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन वो बहुत इमोशनली कंट्रोल भी रहता है। इमोशनली बहने वालों में से नहीं है, बहुत मैच्योरली चीज़ों को डील करता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने दिल के पत्ते सब कुछ सबके सामने बता दिया, अपने पर्सन के सामने बता दिया, कहीं मेरा फ़ायदा ना उठे। इसीलिए रीज़न हो सकता है कि आपको फील हुआ है कि इस इंसान की तरफ से कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई है। बिकॉज चैरियट अगर सीधा होता तो इट्स अ मूवमेंट का कार्ड, चैरियर अगर रिवर्स है तो एक स्पीड में बाधा आना, मूवमेंट की कमी। आप जैसे हैं वैसे का वैसा ही एक ही पैटर्न में, लूप में, गोल चक्कर में आप लोग घूमे जा रहे हैं। आगे का आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस रिलेशनशिप का कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। ये इंसान भी जस्ट के तस एज इट इज़ सेम स्पेस में, सेम पेस, सेम स्टाइल, सेम वे से आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़े रखना चाहते हैं, लेकिन आगे का क्या, वहाँ पे ये इंसान कंट्रोल रहते हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। ये पॉसिबली है कि इंसान एज में बड़ा हो सकता है, लड़का है या लड़की है, टेक इट एज पर योर सिचुएशन। अगर नहीं है देन यू आर द पर्सन जो एज में बड़े हैं, लेकिन एज डिफरेंस है। अगर एज डिफरेंस नहीं है देन मैच्योरिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये एक ऐसे इंसान है जो सेल्फ सबोटाज करते हैं। ज़्यादा इमोशंस जैसे ही इनके दिल में पनपना शुरू हो जाता है, जैसे इनके दिल में इमोशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंटेंस बनना शुरू हो जाता है, इनको डर लगना शुरू हो जाता है कि नहीं, आई शुड कंट्रोल, पता नहीं क्यों मुझे बहना नहीं चाहिए। ये अपने इमोशंस को फेस करने से डरते हैं। एज अ रिजल्ट आपके बीच में रिसेंटली रिश्ते बिगड़ चुके हैं।
कुछ लोगों के लिए जेमिनी आपकी ये जो पर्सन है बहुत अच्छा आपको दिखाते हैं, हिंट देते हैं, फील करवाते हैं, लेकिन फ्रेंड जोन में एक फ्रेंडशिप का लेबल लगा के छोड़ना चाहते हैं। वहाँ पे चीज़ें अटक सी जाती हैं एंड चीज़ें बिगड़ गई, रिश्ते बिगड़ गए। शायद जो दोस्ती भी थी आप दोनों के बीच में, मैनी ऑफ द जेमिनी एंड द पर्सन, उनके बीच में भी दिक्कतें आ गई हैं, फ्रेंडशिप तक में अफेक्ट आ गया है, क्योंकि ये इंसान कोई सेलिब्रेशन, ओपनली अपने दिल का इजहार, ओपनली रिलेशनशिप का कन्फेशन करने के लिए रेडी ही नहीं है। तो कब तक आप इस बोझ के तले दबते रहेंगे? बॉटम ऑफ द डेक पॉसिबली है कि आप दोनों एक कॉलेज में, एक इंस्टीट्यूट में, एक ऑफिस में काम करते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड जहाँ पे कोलैबोरेशन की मांग होती है। ये कोलैबोरेशन का कार्ड उल्टा आया है, यानी कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं है। एक अगर आम कह रहा है, दूसरा इमली कह रहा है, एक अगर राइट जाना चाहता है, दूसरा लेफ्ट चाह रहा है, तो इसके वजह से कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट हो रही है। सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, कहीं ना कहीं एक बंदा कमिटमेंट चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है, दूसरा अभी भी फ्रेंडशिप के आड़ में रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, या फिर जो है जैसा है वैसे ही कंफर्ट जोन में मूव करना चाहते हैं, और एक बंदा प्रोग्रेशन चाहता है, प्रमोशन चाहता है। तो यहाँ पे हो सकता है, जैसे मैंने कहा, आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप ऑलरेडी रही है, कॉमन फ्रेंड्स रहे हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं, एक कंपाउंड में काम करते हैं, पॉसिबली जैसे आजकल बड़े बड़े ऑफिस एक बड़े से बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स, मल्टीपल कंपनीज एक कॉम्प्लेक्स में होती हैं, इसलिए आप जानते हैं एक दूसरे को। समथिंग कुड बी फ्रेंडशिप रिलेटेड। हाउ दे व्यू यू, लेट्स सी दैट। इस नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए आपको वो किस नज़र से देख रहे हैं? ऑब्वियसली जब दूरियां आ जाती हैं, हम कोई ना कोई छवि तो अपने दिमाग में रखते हैं ना, कोई ना कोई एक इमेज रहती है, ये इंसान अभी ये कर रहा होगा, ऐसा फील कर रहा होगा। तो हाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग, आपको किस नज़र से देख रहे हैं? हाउ दे व्यू यू, हाउ दे व्यू माई जेमिनी, हाउ दे व्यू माई जेमिनाइज, हाउ दे व्यू माई जेमिनाइज। थैंक यू। These are too many cards, can't take that. How are they viewing my Geminis in no contact situation? Please show me. How they view Chariot, okay, Chariot upright. उनके फीलिंग्स में ये रिवर्स आया था आपके, जैसे आपको वो देख रहे हैं राइट नाउ, किस रूप में देख रहे हैं आपको? चैरियट रिवर्स। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, फिर मूव ऑन का सोच रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आपको किसी इंसान की कमी नहीं है। बहुत लोग हैं आपको चाहने वाले, ये ना तो कोई और सही। दे नो दिस थिंग, यूर वेरी कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, और आप बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन इंसान हैं। आप बुलशिट सहने वालों में से नहीं हैं। जो है भैया सीधा बताओ, बिकॉज वी आर जेमिनी, आई एम ऑल्सो जेमिनी। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत पर्सनली होती है, कई लोगों को मैंने कट ऑफ भी किया है अपने लाइफ में, जो कहीं से भी बुलशिट लाते हैं एट एनी लेवल ऑफ रिलेशनशिप। मैं उनकी गलतियाँ माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं एज अ जेमिनी पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मुझे बुलशिट जहाँ पे आ जाता है ना, शिटी टॉक्स, आपको दिख रहा है कि आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक हद तक ठीक है आप मान लेते हो, बट अब टू मच हो रहा है, वहाँ पे कॉर्ड कट करने में ही मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आपको लगता है भैया तो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, डोंट मेक मी फील लाइक अ फुलिश, ठीक है। एंड इसलिए शिटी टॉक, बुलशिट, डोंट गिव मी एंड डोंट वेस्ट माई टाइम। मुझे ऐसा लगता है एज अ जेमिनी, जो मुझे लगता है आपको भी इस नज़र से ही आपके पर्सन राइट नाउ देख रहे हैं। एज अ जेमिनी, यू आर अ ट्रू जेमिनी। आप अपना वक्त और अपनी एनर्जी बर्बाद करने में यकीन नहीं रखते हैं। Let me know if it resonated. How they view you. 6 of Wands, see, 6 of Wands. आप विनिंग चेयर पे बैठे हुए हैं, आपको चाहने वाले बहुत लोग हैं, आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत लोग हैं। आप काफ़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के इंसान हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका चार्म, आपका गुड लुक्स, आपकी गुड लुकिंग पर्सनालिटी, नॉट जस्ट फिजिकल वाइज, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत लोगों को आकर्षित करती है। इन्हें पता है आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आप एक थोड़ा बहुत आपको ये इस नज़र से देख रहे हैं कि आप ईगोइस्टिक हैं इनकी नज़र से, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड का वी कैन नॉट डिनाई इन टैरो। थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक ऐसा इंसान जो अकड़ू है, घमंडी है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहता है, तो आपको थोड़ा बहुत उस नज़र से भी आपके पर्सन राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में देख रहे हैं कि आप ज़िद्दी हैं। नंबर 7, नंबर 6, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड दिस इज कैंसर। आपकी एनर्जीज़ क्या है इस नो कॉन्टैक्ट में, इस पर्सन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके जेमिनी? आपकी एनर्जीज़ क्या है वो भी देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जीज़ क्या हैं? क्रॉस वॉचर, अगर ये एनर्जीज वाइस वर्सा, जैसे मैंने कहा था, आपको लगता है एक्स की जेमिनी की एनर्जी आपसे मिल रही है, पर्सन की एनर्जी जेमिनी है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। हाउ यू फील, आपको लगता है डेथ, वी विल टॉक अबाउट इट। नंबर 13, स्कॉर्पियो। हाउ माई जेमिनाइज फील अबाउट दिस कनेक्शन राइट नाउ? इनकी एनर्जीज़ क्या है? जेमिनी की एनर्जीज़ क्या है राइट नाउ? जेमिनी की एनर्जीज़ क्या है राइट नाउ? जेमिनी की एनर्जीज़ क्या है राइट नाउ? जेमिनी की एनर्जीज़ क्या है राइट नाउ?
मुझे टू द पॉइंट वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए बेमतलब में लंबा खींचना क्लिक बेट के लिए दैट आई डोंट वांट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आई जस्ट होप कि मेरा चैनल ऐसा एक पॉइंट बने जहाँ पे अगर कम वीडियोस भी आती है दैट्स फाइन, बट क्वालिटी वीडियोस आएँ और जैसे कार्ड की एनर्जीज आ रही हैं जस का तस मैं आपके सामने पेश कर पाऊँ। नो शुगर कोटिंग, नो फालतू का मसाला लगाना, जो एनर्जीज हैं एज इट इज़ आपके सामने रखना। डेथ कार्ड आपकी फीलिंग्स में आई हैं, आपकी एनर्जीज। जस्टिस रिवर्स, वेरी मच क्लियर आई थिंक। जो मैं अभी तक कह रही थी, दिस इज़ अ सॉलिड एनर्जी प्रूफ। बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ठीक है। नंबर 5, 2, 11, 13, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है फिलहाल। देखिए, आपको जो लगता है, जो मैं पहले कह रही थी, सेम थिंग, दिस इज़ द फाइनल कन्फर्मेशन। हाउ यू फील जेमिनी, आपको लगता है कि जस्टिस की कमी है, न्याय की कमी है, आप एक तरफा दिए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लिए बैठे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कब तक? कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं है, प्रॉपर कन्फर्मेशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म सॉलिड ऑफर आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, स्पेशली आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके मेंटली आपकी मेंटल एनर्जीज़ को ये रिश्ता कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वी गॉट ऑल्सो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मैं मेंटल एनर्जी की बात कर रही थी, क्योंकि ये आपको 2 राहों पे खींच रहा है ये रिश्ता। अगर आप सीधा करेंगे तो इस कार्ड को देखिए, एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, यानी कि आगे का कुछ दिख नहीं रहा है, रात का टाइम है, यानी कि अंधकार, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, अंधकार है, 2 राहों पे है। इस राह को चुने या फिर इस राह को चुने। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, रहना है या फिर मूव ऑन करो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। अंधकार को छोड़ के द सन, सूरज की तरफ जाओ। आप भी कंफ्यूज हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं, डुअल माइंड से सोच रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम इस रिश्ते में हो चुका है, बहुत ज़्यादा झूठ फरेब, नॉन कमिटल इश्यूज़, कंट्रोलिंग इश्यूज़ हो सकते हैं इस रिश्ते में, वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जहाँ पे आपको ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जहाँ पे आपके साथ कोई रिस्क ले के खुल्लम खुल्ला आपके साथ क्या चाहता है वो आगे ये डिक्लेयर करे। वो चीज़ें आपको लगता है कि वो चीज़ है ही नहीं, जिसकी वजह से आपके हाथ आंख बंधे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, उल्टा आपके हेल्थ पे ये असर डाल रहा है ओवर थिंकिंग की वजह से। और ये फ्रेंडशिप का टैग देखो, यहाँ पे भी आया है नीचे, उनमें ये उल्टा आया था, आप में ये सीधा आया है। तो फ्रेंडशिप का टैग या हम अच्छे दोस्त हैं वो बहुत हो गया, बहुत कोलैबोरेशन आपने कर ली, बहुत अपनी तरफ से डेडिकेशन आपने दे दी, बहुत आपने कोशिश कर ली रिश्ते को संभालने की, लेकिन आप कब तक? यू वॉन्ट 2 ऑफ कप्स सीधा, लेकिन आया है उल्टा रिवर्स, यानी कि एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में पल्ले पड़ा है जो आपके साथ इमोशनली खुलना नहीं चाहता है, इमोशनली दिल के तारों को ओपन नहीं करना चाहता है, दिल के दरवाजे बंद है। और जो फीलिंग आपके अंदर है, जो इन्होंने जताए हैं फीलिंग्स, टू बी ऑनेस्ट जो मुझे फील हो रहा है कि आपसे ज़्यादा इस इंसान ने आपको हिंट दिए हैं हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड अबाउट यू। तो ये इंसान अपने कप को शेयर क्यों नहीं कर रहा? अब कब तक? आई वॉन्ट स्टेबिलिटी, मुझे मिला है 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, यानी कि स्टेबिलिटी की कमी है, फ्यूचर की कमी है, नो फ्यूचर, नथिंग, ऑफर की कमी है। मतलब मैं बोलती जा रही हूँ और एक के बाद एक कार्ड्स आ रहे हैं। ऑफर की कमी है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है, वक्त लिए जा रहा है ये इंसान, आप उम्मीद लगा के बैठे हो कब आएगा, बट आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं वो। एंड व्हाट आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, द सन कार्ड, अब आप अपने सूरज को ढूंढ रहे हो, अपने खुशियों को ढूंढ रहे हो, मेंटल पीस को ढूंढ रहे हो, गुड हेल्थ, गुड लाइफ, गुड करियर, ओवरऑल हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो। मैं जो अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अंधकार से आप बाहर निकल के सूरज की तरफ जाना चाहते हो, दिस इज द कन्फर्मेशन। अब आप अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव चाहते हो, इनके साथ या इनके बिना, लेकिन एक पॉजिटिव बदलाव। इस कार्ड को ध्यान से देखो, यहाँ पर डेथ है विच इज़ सैडनेस, बट उगता हुआ सूरज भी है विच इज़ बेसिकली एक नया सवेरा, एक नई अपॉर्चुनिटी, होप। तो आप उस तरफ आप जाना चाहते हो। इंटरेस्टिंग, आई थिंक दैट्स वेरी मच जेमिनी। हर जेमिनी ऐसे ही सोचता है, जैसे वो कन्फ्यूजिंग एनर्जी में हम लोग अगर बहुत टाइम तक स्टक रहते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप ही इस तरफ जाना चाहता है। बिकॉज आई पर्सनली फील कि जेमिनी ऐसी राशि है जो एयर साइन है हम आफ्टर ऑल, कि एक जगह बहुत देर तक स्टक रखना उसको बहुत मुश्किल है अगर आप मेंटली उनको स्टिमुलेट नहीं करते हैं, इमोशनली आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, खुल्लम खुल्ला अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते हैं, सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, शर्लॉक होम्स गेम खेलते हैं। तो जेमिनी का ध्यान डेफिनेटली आपकी तरफ से हटेगा, इंटरेस्ट भी हटेगा, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो चीज़ें वो लाइफ में डिजर्व करते हैं, ऐसा फील होता है। दैट्स वेरी मच जेमिनी। बिफोर आउटकम लेट्स सी द हिडन ट्रूथ जेमिनी, यानी कि वो अनकही फीलिंग्स
इमोशंस जो उनके दिल दिमाग में है आपके पर्सन की, लेकिन आपके साथ उन्होंने शेयर नहीं की है, कारण कुछ भी हो सकता है. लेट्स सी द हिडन ट्रूथ ऑफ द पर्सन माय जेमिनाइज आर डीलिंग इन नो कॉन्टैक्ट. द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन, द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन, द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन, द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन प्लीज. प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक. सेकेंड चांस चाहते हैं, माफ़ कर दो मुझे, वापस आ जाओ. गाइज आई ऑलवेज से, हम हर एक वीडियो पे, टैरो एक गाइडेंस मात्र है, गाइडेंस के तौर पे लीजिए. फ्री विल हमेशा आपकी और आपके पर्सन की रहने वाली है. ये सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे है कि आपको क्या चीज़ से बचना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं. ठीक है. आई लव एवरीथिंग अबाउट यू. ऑब्वियसली वी आर जेमिनाई, सो पीपल डू लव एवरीथिंग अबाउट अस. इसमें कोई शक नहीं है, ये मैंने भी देखा है. पीपल डू लव एवरीथिंग अबाउट जेमिनाई. लेकिन जब बात आती है सीरियसनेस की तो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं जेमिनाई को, क्योंकि हम जेमिनाई मुफट होते हैं. हमें जो चाहिए वो चाहिए और क्लैरिटी के साथ चाहिए, और थोड़े इम्पल्सिव भी होते हैं हम. दैट इज़ ऑल्सो द थिंग. आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स. सारी उम्मीदें, लेकिन जेमिनाई मैं खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ कि आप ज़िंदगी में मेरे वापस आएंगे. यू हैव चेंज अ लॉट. जो हमने कार्ड्स में भी देखा था, यहाँ पे भी उनका मानना है कि जेमिनाई तुम बदल चुके हो काफ़ी हद तक, या फिर बदल रहे हो. Interesting. Let's see the outcome. July 2025 for Gemini. No contact. Please show me the outcome July के लिए. Please show me the outcome for July. 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 Thank you. वन कार्ड ही आया है. ठीक है, देखते हैं. 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स. उम्मीदों पे पानी फिरेगा फिलहाल. जुलाई के टाइम पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, ना आप एक्शन लेंगे ना ये पर्सन एक्शन लेगा. दोनों ही वेट कर रहे हैं कि सामने वाला एक्शन क्यों नहीं ले रहा है. आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं कि भैया आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं. आप वेट कर रहे हैं कि मैं क्यों आऊँ, सामने वाला आगे आए. पेशेंस ज़रूरत है. दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह उठा के बैठे रहेंगे कि भैया हु इज़ गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव. लेकिन इनिशिएटिव फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है. लेकिन ये वक्त आपको सिखा के जाएगा. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ये वक्त आपको, ये वेटिंग टाइम आपको जेमिनाई काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा. क्लैरिटी का आपको दे के जाएगा. आगे बढ़ना है या फिर इनके साथ एक सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए. रुक के आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी. नंबर 7 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सॉर्ड रिवर्स. तो कॉन्टैक्ट फिलहाल मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है फॉर जुलाई. क्लैरिटी की कमी नज़र आएगी जुलाई में. जैसे मैंने कहा कि पेशेंस के साथ ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, अपने आप इस पर्सन को भी मिलेगी. सो दैट्स ऑल माय जेमिनाई. इफ़ यू लाइक इट डू सपोर्ट द चैनल. जैसे मैंने कहा हम 5K के बहुत करीब है. प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को. एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गॉड ब्लेस.